सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के पर्व पर संगम तट पर बड़ा हादसा हो गया। यहाँ मची भगदड़ में सैकड़ों लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, इस दुर्घटना में कई श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के दौरान लगभग 9 करोड़ लोग प्रयाग में मौजूद थे। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में कल मंगलवार को रात 1 से 2 बजे के मध्य भयानक हादसा हो गया। नागांव के स्नान के लिए आने या किसी अन्य अफवाह के कारण लोगों में भगदड़ मच गई। बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए लोग भागने लगे, जिससे दर्जनों श्रद्धालु भीड़ में कुचल गए। संगम के किनारे काफी लोग बैठे थे, तभी भीड़ का रेला आया और उन्हें कुचलते हुए चला गया। पीछे से आ रही भीड़ में अचानक मची भगदड़ से कई लोग जमीन पर गिर गए और लोग उनके ऊपर से निकलते चले गए। जब तक स्थिति को नियंत्रित किया गया तब तक अनहोनी हो चुकी थी। पुलिस के जवान घायलों और मृतकों को स्ट्रेचर पर लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचा रहे थे। केंद्रीय चिकित्सालय में फर्श पर शव पड़े देखे गए। 40 से 50 लोगों की मौत का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। दुर्घटना के कारण लगभग 200 लोगों के घायल होने का अनुमान है। कई लोग अपने परिजनों से बिछड़ गए। कुछ लोग अपने मृत परिजन का हाथ पकड़े हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं शव खो ना जाए। दुर्घटना की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डीजीपी, गृह सचिव सहित आला अधिकारियों के साथ मीटिंग कर स्थिति पर नियंत्रण करने के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार सीएम योगी से फोन पर वार्ता कर हालात की जानकारी ली। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी योगी आदित्यनाथ से हालात के विषय में पूछा। फिलहाल संगम क्षेत्र में जब तक भीड़ का दबाव कम नहीं होता, श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया है। संगम सहित कुंभ के सभी भीड़ वाले क्षेत्र में एनएसजी ने मोर्चा संभाल लिया है। श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण। आज हम भी बहुत दुखी है जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। देखिए, मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तो आप स्नान करें और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है संगम में जाने का प्रयास ना करें। हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है। इसलिए मैं देश विदेश के जितने श्रद्धालु है जो प्रयागराज में है, जहां भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहां स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। नहीं, हमारा कोई रोष नहीं। देखिए, सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। जब इतना हजूम आता, इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में जनता है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है। हम सबको सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। शाहजहांपुर के जलालाबाद थाना क्षेत्र के कोला मोड़ के पास कल मंगलवार को एक कार ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो सवार 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि फर्रुखाबाद की ओर से आ रही कार ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो खाई में गिरकर पलट गया। मौके पर चीख पुकार मच गई।
पिकेट पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को टेम्पो से बाहर निकाला और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 9 यात्रियों को मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर रेफर कर दिया गया।